जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में रोहनिया पे एक्शन होना शुरू हो गया। मतलब अब की बार दिल्ली चुनाव में जिस गर्मजोशी से ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने उठाया था कि अगर हम दिल्ली में आए तो केजरीवाल की एक नहीं चलेगी। केजरीवाल और कांग्रेस द्वारा बसाए गए अवैध घुसपैठिए, खासतौर से बांग्लादेशी रोहनिया जो दिल्ली में आम जनता का लाभ ले रहे हैं, उनको एक एक करके निकाला जाएगा। और ये ड्राइव चुनाव से पहले ही शुरू हो गया था, मगर अब जैसे ही सरकार बनी है, खासतौर से रेखा गुप्ता की सरकार, ये आरएसएस से बिलोंग करती है और इतनी सशक्त महिला है। तो कल महिला सशक्तिकरण के दिन उन्होंने बड़ा योजना, जो कि 2500 रुपए हर महिलाओं के खाते में आने वाला एक प्रोग्राम, जो कि 4 सदस्यीय टीम गठित करके और 5100 करोड़ रुपए बजट एलोकेट करके दिल्ली की बीपीएल धारक महिलाओं को न्याय देने का काम किया है। दूसरा, कि सरकार बनने से पहले जो प्रदूषण का मुद्दा था, खास तौर से जो यमुना की गंदगी, अब भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले सरकार बनने से पहले ही यमुना की सफाई का प्लान शुरू कर दिया और 3 साल का ब्लूप्रिंट तैयार है। 3 साल के अंदर पानी पूरा उसका रेक्टिफिकेशन हो जाएगा और एसटीएफ वाटर ट्रीटमेंट लगाए जा रहे हैं। और उसमें अभी जो बड़ी खबर आई है कि वाराणसी के जैसा क्रूज चलाए जाएंगे। अब एक तरफ यमुना आरती शुरू हो गई है, तो आज जो लोगों का आकर्षण हुआ है खासतौर से यमुना के प्रति, तो लोग उसमें गंदगी भी कम करेंगे और आने वाले समय में जैसे ही यमुना पवित्र हो गई तो दिल्ली की जो आबू हवा है वो भी बदल जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली को रोल मॉडल प्रदेश बनाना चाहती है। मतलब कि पूरे विश्व में एक संदेश देने के लिए कि सबसे सुंदर शहर, जहां की हर प्रकार की अमेनिटीज अवेलेबल हो, और जो महिलाओं को समृद्ध निधि देने की बात हुई थी, वो अच्छा हुआ कि उन्होंने विधिवत चिन्हित करके देने का काम शुरू कर रहे हैं कि किसी भी गलत व्यक्ति को पैसा न जाए, या जो टैक्स पेयर महिलाएं हैं या जिसकी स्थिति बढ़िया है, उनको सरकारी खजाने का पैसा मिसयूज नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे ही ये एक एक करके तहकीकात करके किया जाएगा, तो वहां पे एक भी अवैध घुसपैठिए या बांग्लादेशी इन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ये जो ड्राइव शुरू हुआ है, अब आने वाले समय में जैसे ही दिल्ली को रोहनिया और बांग्लादेशी मुक्त किया गया, वैसे ही पूरे भारत में एक संदेश जाएगा और भारतीय जनता पार्टी समर्थित सभी राज्यों में एक काम शुरू हो गया है, केवल एक बिहार को छोड़कर। और इसीलिए ये ड्राइव जैसे जैसे पूरे देश में आगे बढ़ेगा, आने वाले बिहार के चुनाव में बिहार की भी जनता को जब ये दिखेगा कि उनके बच्चों का हक बांग्लादेशी और रोहनिया इन नेताओं के चक्कर में, खासतौर से आरजेडी और जेडीयू की वजह से, अगर वो हमारे बच्चों का लाभ ले रहे हैं, तो उनकी भी आंख खुलेगी
और वो भी एक बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई में सरकार बनाने की सोचेंगे, जबकि दूसरी तरफ तेजस्वी यादव वापस वो जातिवादी कार्ड और आरक्षण कार्ड के लिए आज अपने ऑफिस के बाहर एक बड़ा धरना प्रदर्शन रखा है कि 65% जो आरक्षण बिहार सरकार ने दिया था, अगर सुप्रीम कोर्ट ने, अगर हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया है, तो आगे हम अगर सरकार में आए तो उसके लिए बाकायदा मेमोरेंडम बना के हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे कि अति पिछड़े लोगों को उनका हक मिले। तो मेरा कहने का मतलब है कि 65% आरक्षण क्यों, अगर आपको लग रहा है 100% आरक्षण दे दो। अगर जिन लोगों को 75 साल से आरक्षण का लाभ मिल रहा है, अगर उनकी स्थिति आज भी अगर नहीं सुधरी, तो क्या इस आरक्षण नीति पे एक बार रिव्यू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मगर इन सरकारों में या किसी भी राजनीतिक दल में ये हिम्मत नहीं है कि एक बार ये लोग रिव्यू करें, जबकि नियम यह है कि अगर जिसको आरक्षण का लाभ मिल गया, ऐसा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था कि एक बार जिसको आरक्षण का लाभ मिल गया, आने वाले समय में उनकी पीढ़ियों को उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। मगर हमारे देश में इसको ऐसा नासूर बना दिया गया है कि आरक्षण का लाभ वो लोग ले रहे हैं जिसकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां लाभ ले रहे हैं, और गरीब आज भी गरीब बना हुआ है। इसीलिए बीच में जो एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का कि कोटा विद इन कोटा होना चाहिए, तो ये सारे पारिवारिक पार्टियों ने उसका विरोध किया। तो ऐसे में आप ही बताओ कि एक गरीब कैसे सशक्त हो पाएंगे? इसके लिए इन लोगों के पास कौन सा ब्लूप्रिंट है? सिर्फ सत्ता में बैठे रहना, भ्रष्टाचार करना और अपने बच्चों को संरक्षण देना, यही राजनीति है। क्या 9वीं फेल तेजस्वी यादव के अंदर एक काबिलियत है कि अगर वो मुख्यमंत्री बन जाए, मगर वो सिर्फ लालू यादव के नाते वो हकदार है और पूरा बिहार, आज 12 करोड़ बिहार उनका पिछलग्गू बना बैठा है। तो मगर ये जो ड्राइव चालू हुआ है दिल्ली के विकास का, और ये विकास मॉडल पूरे देश में लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का यही प्रयास होगा कि आने वाले टाइम में दिल्ली में एक भी रोहनिया न बचे और ये मॉडल पूरे देश में लागू किया जाए। और जैसे जैसे रोहनिया बांग्लादेशी पे एक्शन शुरू होगा, वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी और अन्य उसके इंडी अलायंस वाले जो सहयोगी दल है, उनको ज्यादा ही परेशानी होने वाली है, क्योंकि ये इनके कोर वोटर हो गए। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि ये जो डोर टू डोर इन्वेस्टिगेशन अभियान चल रहा है, ये पूरा सर्वे सही तरीके से हो, इसमें किसी प्रकार की धांधली न हो, और जितने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं, इनके प्रति कोई नरमी न बरताते हुए एकदम अमेरिका जैसे क्रूरतापूर्वक हमारे देश के अवैध नागरिकों को वहां से हाथ पैर बांध के भेज दिया, वैसा ही अपने देश को भी हाथ पैर बांध कर गांड में एक डंडा डाल के यहाँ से भेजना चाहिए, कि जिससे एक संदेश जाए कि ये भारत अब झुकने वाला भारत नहीं है, ये आंख में आंख मिलाकर बात करने वाला भारत है। यहाँ किसी भी तरह का कोई भी घुसपैठ मंजूर नहीं है, और ये जो हमारे देश का संसाधन है वो हमारे देश के 140 करोड़ भारतीयों का है। अगर जिसे मुल्क से मोहब्बत है उसको मुल्क में रहना चाहिए, अगर जिसको मुल्क से मोहब्बत नहीं है उसको जिस अन्य देशों से मोहब्बत है वो वहां जा सकता है। अब आने वाले समय में यही भाजपा की पेशकश है, और खासतौर से रेखा गुप्ता का, कि दिल्ली को ऐसा एक स्वच्छ प्रगतिशील दिल्ली बनाया जाए
जिसका संदेश जो मॉडल पूरे देश में गुजरात मॉडल की तरह पॉपुलर हो। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।